अब देखते हैं हम डाइस। एक डाइस में कितने कोने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, ये बात पता चल गई। अब हमारे कोर्स में जो सवाल आते हैं एक डाइस के या 2 डाइस के। अब जब एक डाइस का सवाल आएगा, ज़्यादातर एक के ही आते हैं, तो बड़ा सिंपल है। टोटल आउटकम्स होगा 6 की पावर n यानी 6 की पावर 1। आउटकम्स हो मुराद यानी जो भी प्रॉबिलिटी होगी उसमें हम डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। और जब 2 डाइस होंगे तो 6 का स्क्वायर 36 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, कॉइन प्रॉब्लम में ही कहानी, चूँकि कॉइन के 2 सिरे होते हैं, हेड और टेल, तो 2 की पावर n चलती है। तो ज़रा ध्यान से देखते हैं। हमने कहा कि डिवाइड करेंगे 6 से, चलो बात समझ में आ गई। जैसा कि कहते हैं कि जी इफ़ वन डाइस इज थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट परफेक्ट स्क्वायर इज कम। अब आखिर ये परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? देखो 1 4 9 16 सब परफेक्ट स्क्वायर है। 1 1 का, 4 2 का, 9 3 का, और 16 जो है वो किसका होता है? 4 का। तो 1 2 3 4 5 6 में परफेक्ट स्क्वायर आने का चांस कितना है? तो देखो, एक तो परफेक्ट स्क्वायर 1 है, और कोई परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ, 4 है। कितने परफेक्ट स्क्वायर हो गए? 2। तो सिंपल में क्या करूँगा? 2 को 6 से डिवाइड कर दूँगा। अब 6 से क्यों? सिंगल डाइस की बात हो रही थी। 2/6 मेरा आंसर आ जाएगा 1/। अब देखो, बात ही होती है कि सवाल आए इफ़ वी थ्रो अ सिंगल डाइस। कितना डाइस? एक डाइस। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट क्यूब इज कम। अब देखो, डाइस में क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6। क्या इनमें से कोई परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट क्यूब होते क्या हैं? जैसे कि 1 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, और 3 27 का क्यूब है। तो एक डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो भाई परफेक्ट क्यूब तो 1 8 27 होते हैं। क्या इन परफेक्ट क्यूब में से कोई आता है? ना 6 क्यूब होता है, ना 5, ना 4, ना 3, ना 2, बस सिर्फ एक 1 क्यूब होता है। तो सिर्फ एक ही नंबर क्यूब है। ऊपर मैं 1 लिखूँगा, और चूँकि बात हो रही है सिंगल डाइस की, ठीक है, सिंगल डाइस में हमेशा हम डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। ठीक है, किसी भी चीज़ को डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। इस बात को बार बार जहन में बैठा लो, तो सिंपल आंसर आ जाएगा 1। अब देखो, जैसे कि कम्बिनेशन का असली फार्मूला क्या होता है? n कम्बिनेशन r, ऊपर n का वेक्टोरियल, नीचे n माइनस r का वेक्टोरियल इंटू r वेक्टोरियल। अब जैसे कि 17 कम्बिनेशन 7 है, तो n 17 हो जाएगा, r 7 हो जाएगा। वैसे अलहदा बात है, 17 और 7 में फ़र्क कितने का होता है? 10 का। 17 कम्बिनेशन 10 का भी आंसर सिमिलर होगा। अब बच्चों, ज़ाहिरी सी बात है कि इस फार्मूले में हम वैल्यू रख के पुट कर देंगे। एक बड़े ख़ास की बात, एन के अलावा जब भी आता है तो कम्बिनेशन 1 2 3 4 ही आता है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। उसके शॉर्टकट फार्मूले आप लोगों को बताए हैं मैंने, ठीक है, तो डोंट बॉदर अबाउट इट। हाँ, एन में चूँकि कैलकुलेटर अलाउ है, और कैलकुलेटर से चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती हैं वो पूरी एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे भी मौजूद है, ठीक है, उसका लिंक भी बार बार मैं सेंड करता रहता हूँ। तो ये बात है, यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छी। अब देखो, बहुत हम सारे फार्मूलों का रिव्यू कर लेंगे कम्बिनेशन के। n कम्बिनेशन 0 या n कम्बिनेशन n बराबर होगा 1 के। n कम्बिनेशन 1 या n कम्बिनेशन n-1 बराबर होगा n के। और n कम्बिनेशन 2 या n कम्बिनेशन n-2 ये बराबर होगा n इंटू n-1/2 के। n कम्बिनेशन 3 या n कम्बिनेशन -3, इसका फार्मूला देखो और से, n n-1 n-2। अच्छा, दिलचस्प बात है, हम कम्बिनेशन 3 तक जाएंगे, n-2 तक जाएंगे। जब कम्बिनेशन 1 है तो कम्बिनेशन 2 पे हम कहाँ तक जा रहे हैं? n-1 तक। कम्बिनेशन 3 पे जा रहे हैं n-2 तक। और जब कम्बिनेशन 4 होगा तो जाएंगे n-3 तक। कम्बिनेशन 4 का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n-1 n-2 n-3/24, या आप कह लो इसको n कम्बिनेशन n-4, ठीक है। हाँ, n कम्बिनेशन 4 और n कम्बिनेशन n-4 का फार्मूला बराबर है। यानी देखो, फिर वही बात आ गई कि आप 11 कम्बिनेशन 4 या 11 कम्बिनेशन 7 इक्वल होगा, क्योंकि 11 और 7 में कितने का फ़र्क होता है? 4 का। अब देखो, जब यहाँ 3 कम्बिनेशन है तो यहाँ 6 है, जो कि 3 का वेक्टोरियल होता है। यहाँ 4 कम्बिनेशन है तो 4 का वेक्टोरियल होता है। इन फार्मूलों से क्या होता है? कैलकुलेशन आसान हो जाती है।
ज़ाहिर है ओरिजिनल कम्बिनेशन के फार्मूले में बहुत टाइम लगता है और NAD के अलावा ज़ाहिर है कहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सो डेयर यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो जैसा कि मैं ये कह रहा हूँ कि 7 कम्बिनेशन 3 या 7 कम्बिनेशन 4 इनका रिजल्ट भी सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, n-1 n-2 तक आ जाएगा, सिमिलर बात है ये, ठीक है। तो ये हो गई बहुत इंपॉर्टेंट बात कम्बिनेशन के शॉर्टकट फार्मूला। जो देखो ये पूछा जाएगा कि कार जो है इससे टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो देखो कार में आखिर कितने लेटर होते हैं, 1 2 3, ठीक है। देखो CAR था, अच्छा मैं इसको CRA भी बना सकता हूँ, ठीक है। और ये भी हो सकता हूँ ए पहले ले लो, पहले ए फिर C फिर R, ARC, इसी तरह RACRCA, तो टोटल ये बन गए 6, ठीक है। अब देखो ओरिजिनली कितने लेटर थे, 3, तो देखो 3 का वेक्टोरियल क्या होता है, 6 ही होता है। तो अगर कोई लेटर रिपीट ना हो रहा हो और पूछे हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे उसका वेक्टोरियल ले लेंगे। अब जैसे कि टेबल है, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, कोई रिपीट हो रहा है नहीं जी, सीधा साधा 5 का वेक्टोरियल जो कि हो जाता है 120। और यहाँ देखो डॉटर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो वेक्टोरियल जो कि हो जाएगा 40320। अगर आप NAD का टेस्ट नहीं दे रहे तो ऑफकोर्स ये वेक्टोरियल याद होने चाहिए। अब देखो अकेडमी 1 2 3 4 5 6 7, 7 का वेक्टोरियल तो आएगा, लेकिन ए रिपीट हो रहा है, कितनी बार आएगा, तो इसको हम देखो कोई भी लेटर रिपीट हो रहा होगा उससे डिवाइड करेंगे। ए 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 2 के वेक्टोरियल से। अब 7 का वेक्टोरियल 5040, 2 का फैक्टोरियल 2, डिवाइड कर दो 25 20, दिस इज योर आंसर। अब 2 के फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा था। बड़ा अच्छा सवाल है, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड काजोल, ठीक है, वेयर LE ऑलवेज रिमेन टुगेदर। अब देखो काजोल में कितने लेटर हैं, 6, तो 6 का फैक्टोरियल लेना चाहिए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट कहाँ आ रहा है कि जी L और E को हमने एक लेटर मानना है, तो अगर L और E को एक लेटर मान लेंगे तो भाई बाकी कितने लेटर बचे, 1 2 3 4 ये, और ये 2 खुद एक मान रहे हैं, तो 4 और 1 5 लेटर, यानी 5 का फैक्टोरियल। लेकिन क्या ये बताइए कि L इधर होगा इधर होगा, भाई इधर L भी तो इधर हो सकता है, तो इसका मतलब है 5 के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के फैक्टोरियल से। 5 का वेक्टोरियल आखिर होता कितना है जी, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 240 आ जाएगा आंसर। अब देखिए 30 का वर्ड है, 6 लेटर हैं, 6 का वेक्टोरियल आ गया, 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 वेक्टोरियल, ए 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 वेक्टोरियल। 720 को डिवाइड करते हैं, 3 का वेक्टोरियल 6, इसका 2, 720 को 6 से डिवाइड करते हैं 120, फिर 2 से डिवाइड करें 60। देखो बड़ी आसान होती है डिवीज़न, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना चाहोगे मुश्किल होगा, पहले बड़े वाले नंबर से डिवाइड कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिपीटेशन होती है। तो डॉटर में बस होगा तो इस तरह भी ले सकते हैं सवाल कि अगर डॉटर D से हम स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करें, D से, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। अब देखो अगर D से स्टार्ट करेंगे तो बाकी कितने लेटर बचे हैं, 7, 7 का वेक्टोरियल आ जाएगा जो कि होता है 5040। और ऐसा भी सवाल आता है कि स्टार्ट तो हम कर रहे हैं D से और एंड किस पे कर रहे हैं, T पे, अब कितने लेटर बनेंगे, तो देखो टोटल 8 लेटर्स में 2 में हटा दो, कितना बचा, 6 का वेक्टोरियल, यानी कि आंसर 720। इसकी प्रैक्टिस ना बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन लगते हैं। और छाड़ के हर सवाल परमुटेशन कम्बिनेशन प्रॉपर्टी में आ रहा है, मैं आप लोगों को करवा भी रहा हूँ, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे, मैं इंशाल्लाह सॉल्व करा रहा हूँ, मजीद भेज दीजिएगा। और ये हमारे पास आ गया। और ऐसी कोई चीज़, जी हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें करनी है। एक ये भी आ सकता है कि वोवल्स टुगेदर, लेकिन वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ तक नोट डाउन। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, कॉइन टॉस 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड इज। अब एक कॉइन को हम एक दफ़ा उछाल रहे हैं, कितनी दफ़ा उछाल रहे हैं, एक दफ़ा। तो देखो सिंगल कॉइन का कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। कॉइन प्रॉब्लम में हमारा आउटकम होता है 2 की पावर n, यानी टोटल चांसेस। क्यों भाई,
डाइस के 2 कोने 6 कोने होते हैं, कॉइन के कितने कोने होंगे? 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा भाई। कोई शोले मूवी तो चल नहीं रही कि सिक्का खड़ा हो जाए। तो अगर हम एक कॉइन उछालते हैं तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 कॉइन उछालेंगे तो एन की वैल्यू 2, 3 उछालेंगे तो एन की वैल्यू 3। अब हम एक कॉइन उछालते हैं तो 2 की पावर 1 यानी टोटल आउटकम 2 होंगी, ठीक है। यानी डिवाइड हमेशा किया जाएगा 2 से सिंगल कॉइन के प्रॉब्लम में। अब यहाँ बात हो रही है कॉइन टॉस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड। तो देखो हेड आने का चांस कितना है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने का चांस भी 1/2 है, और अगर उससे पूछा जाता टेल आने का चांस तो भी क्या होता, 1/2 होता। फ़र्ज़ करो या हेड की जगह टेल दे देते सवाल में, ठीक है, ऑफ ऑब्टेनिंग टेल, तो भी आंसर क्या होता, 1/2 होता भाई। सीधी सादी बात है।